ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों जिंदगी को नरक बना देते हैं। मैंने सुना है एक सेठ और सेठानी प्रेम से रहते थे। जो भी घर में सामान था, जो भी भोजन बनता था, सेठानी भी खुश और सेठ जी भी खुश रहते थे। पड़ोसी देखते थे तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे कि इतना खुश क्यों रहते ये लोग। तुम ज़्यादा खुश रहो ना तो भी लोगों को आश्चर्य होता कि इतना खुश क्यों। तुम ज़्यादा विकास करो, बेतहाशा उन्नति कर दो तो लोगों को आश्चर्य हो जाता इतनी उन्नति हुई कैसे। लोगों के अंदर उठापटक पैदा हो जाती है। तुम बहुत अच्छी गाड़ी ले आओ, तुम्हें जानने वाले लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी कैसे लाया। तुम बहुत अच्छा मकान बना दो, लोग विस्मय में पड़ जाते, चकाचौंध हो जाते, अरे इतना बड़ा मकान कैसे बनाया है, आखिर पैसा मिला कहाँ से। ये नहीं सोच रहे कि हमको पैसा मिला क्यों नहीं, मेरे पास है क्यों नहीं, मेरा मकान बना क्यों नहीं, ये चिंता नहीं। तुम्हारा क्यों बन गया है इस बात की चिंता ज्यादा है। ये बहुत कम लोग सोचते हैं मेरा नाम क्यों नहीं है। लोग ये सोचते हैं अरे उसका नाम इतना क्यों हो रहा है। और फिर लोग क्या करते हैं, तुम्हारा नाम मिटाने के लिए मेहनत शुरू कर देते। अपना नाम पैदा हो इसके लिए मेहनत नहीं करते, और दूसरे का जो नाम मिटाने की कोशिश करता है वो स्वयं मिट जाता है, स्वयं मिट जाता है। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, उसकी उन्नति और उसका विकास जलकर राख हो जाता है, जलकर राख हो जाता है। धनवान की निंदा करने वाले हमेशा धनहीन रहा करते हैं, विद्वान की निंदा करने वाले मूर्ख रहा करते हैं। याद रखना, सुखी लोगों की निंदा करने वाले लोग हमेशा दुख में डूबे रहा करते हैं। खूब निंदा करो, निंदा का फल मिलेगा। खिचड़ी पकाते रहो, चकई के चकधुम, मके के लावा, तिकड़ी के तिकड़म बनाते रहो। जो तुम बनना चाहते हो उसकी निंदा मत करो। अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो धनवानों को थोड़ा धन्यवाद दो। विद्वान बनना चाहते हो, विद्वानों का आदर करना सीखो। साधु बनना चाहते हो तो का सम्मान करो। और यदि आमोद झा जैसे भक्त बनना चाहते हो तो आमोद झा से थोड़ा प्रेम करो, नफरत रखो। बहुत प्रेम है इनका। आज मैं इनका घर वर सब देखा ना तो मुझे सुदामा की भी याद आ गई। उनको ये परवाह नहीं है कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है कि नहीं। उनको ये परवाह है गुरुदेव आएंगे कि नहीं आएंगे, ये परवाह है। उनको ये भी परवाह नहीं है कि कोई वाह वाह करेगा कि नहीं, वाह वाह की भी परवाह नहीं है। ये नहीं, इस क्षेत्र के नर नारियों के लिए, पौड़ा ग्रामवासियों के लिए और बेगूसराय जिला, अनेक जिले के लोग गुरु का दर्शन पा जाए, सत्संग सुन लें। क्योंकि उन्होंने दर्शन तो बेगूसराय में जो सत्संग हुआ था, सनहोला सनहा परोरा सुहावन लागेला, सनहा परोरा की धरती सुहावन लागेला। बड़े ऊंचे गायक हैं सिया राम साहू जी, लेकिन समझदार भी है। क्यों समझ गए, टाइम है ही नहीं, गाना बजाना मत करो। कई लोगों की इच्छा थी, एक प्रोफेसर आए हैं, विकलांग है, दिव्यांग है, कुछ बोलना चाहते थे, मन मार के रह गए कि अब कल ही टाइम मिलेगा। वो सीता माता जी को थोड़ा टाइम दिया, वो बोलना नहीं चाहती थी, वो भी समझती थी टाइम नहीं। पर मैंने कहा 1 मिनट, मैंने कहा इतना बोल दो, श्रोताओं को धन्यवाद, गुरु जी को धन्यवाद, और बोल दो गुरु जी से निवेदन, कथा शुरू कर दो। हमने इतना बता दिया उनको, हालांकि वो भी कथाकार ही है, पर हमने कहा बता देने, कथाकार क्या कोई आकार तो पता ही नहीं कितना बड़ा आकार हो जाए, बोलना शुरू करे। 2 मिनट
जो लोग आज शेष रह गए कल उनको 2-2 मिनट का टाइम दे दिया जाए। मैं सबका सम्मान करता हूं, आदर है। तो वहां उस परोरा ना सन्हा परोरा की धरती पर सत्संग हुआ था। वहीं पर झा साहेब से मिलन हुआ मेरा, और झा साहेब ने कहा कि मेरे यहाँ आप आइए। तो मैंने कहा किस तरह से आऊँ, 1 घंटे के लिए आऊँ कि 2 दिन के लिए आऊँ? बोले 2-3 दिन के लिए आऊँ। तो मुझे लगा कि ये कैसे प्रोग्राम कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि प्रोग्राम जब कहीं होता है प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा से ही सफल होता है, और प्रोग्राम किसी चीज से सफल नहीं। साहिब बंदगी साहिब, क्या बात है। कोई बोल रहा है टू, यही साउंड बोल रहा है। ये भी दुखी है कि मुझे बोलने कभी नहीं मिलता। रोज गुरुजी बोलते हैं, आज वो भी बोल रहा है। आज जिसको बोलने न, जिस स्त्री को बोलने को घर में न मिले वो दुखी हो जाती है। इसलिए जितनी स्त्रियां हैं, जब पति भोजन खाने बैठता है ना, पूरा बोल देती है कि अब जाएगा कहाँ ये हटके। इसलिए पति लोग, कई पति तो ऐसे जो होटल में ही खा के आ जाते हैं, घबराते हैं कि वहां लाउड स्पीकर चालू हो जाएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भोजन करते समय कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जो भोजन खाने वालों को चिंता हो जाए। बस भोजन खाते समय तो प्रायः थोड़ा प्रवचन लगाइए, सुनिए बस। और जो लोग साथ में ही रहते हैं हमेशा, बहुत ज़्यादा बातचीत की जरूरत भी नहीं रहती है। हमारे साथ में जितने संत रहते हैं, कई संतों से 1-1 महीना बाद बात करता हूँ मैं। उनको देख लेता हूँ, हमको देख लेते, बस समझ जाते वही है, बस कोई बात नहीं। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली, अभी यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, मैं उनको देख लेता हूँ, वो हमको देख लेते हैं। इतने में भी वो भी तृप्त है, हम भी तृप्त हैं। उनको भी पता है इतना भी बहुत है। गुरु की नजर पड़ गई। बोलो मंडल सांसद भागलपुर के, उनके यहाँ मेरा निवास था रात्रि में। आज विदाई के समय उनकी माँ ने कहा कि कुछ मंत्र जंतर पढ़ देना, इस घर पर किसी की नजर ना लगे। तो मैंने कहा अभी पढ़ दूं कि जलते समय पढ़ूं? बोले चलते समय पढ़ो, साथ में सब लिए जाओ अल्लाह बला। हमने कहा फिर कहाँ छोड़ दूं? बोले उधर कहीं छोड़ देना। हमने कहा दूसरे घर में घुस जाए तो वो जाने, हमसे क्या मतलब। अल्लाह बला, बहुत लोगों में भ्रांति है अल्लाह बला। अरे जिंदगी जीने की कला जिसको आ गई है, उसके घर में कोई अल्लाह बला का प्रभाव रह ही नहीं जाता। जीवन जीने की कला सीखो। साहिब बंदगी, जय सिया राम। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, हाँ एक सेठ की कथा में सुना रहा था। सेठ की कथा थी ना, बोलो हरिओम तत्सत। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ती बिहार मध्य एक सेठ और सेठानी दोनों प्रेम से रहते थे। जहाँ प्रेम होता है वहीं सुख होता है। किसी के घर में सुख नहीं है, गाड़ी में सुख नहीं है, साड़ी में सुख नहीं है, गोतनी गोतना में भी सुख नहीं है। सुख अगर कहीं है तो प्रेम में है। और जिस समय तुम किसी को प्रेम करते हो तुम भी सुखी हो जाते हो, और जिससे प्रेम करते हो वो भी प्रसन्न और सुखी हो जाता है। आप कुत्ते को देख लो,
कुत्ता जब तुमको प्रेम करता है इतना खुश होता है, इतना सुखी दिखता है। पहचान ज्यादा है कि नहीं कुछ पता नहीं कुत्ते को, लेकिन तुम अगर उसे पसंद आ गए तो तुम्हारे पैर चाट लेता है कि मालिक धन्य हो, और पसंद नहीं आए तो तुम्हारे पैर में थोड़ा काट लेता है। लेकिन जिस समय कुत्ता काटता है उस समय उसके अंदर प्रेम नहीं होता, क्रोध होता है। और जिस समय कुत्ता तुम्हें चाटता है कुत्ते में प्रेम भरा होता है, पूंछ हिलाता है, कान हिलाता है, उसका चेहरा बड़ा खुश दिखता है। इसलिए सुख चाहते हो तो प्रेम से जीना सीखो। प्रेम से जीना सीखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? समझदार बनो। नासमझ व्यक्ति कभी प्रेम उरेम से नहीं रह सकता है। समझदारी, विवेक को जागृत करो। और धन दौलत संपदा कमाने के साथ साथ सद्गुणों की संपदा भी कमाओ। तुम्हारे अंदर सद्गुण आने चाहिए। सद्गुण प्रेम को जन्म देते हैं, प्रेम की रक्षा करते हैं। दुर्गुण प्रेम को नष्ट कर देते हैं। जहां जहां दुर्गुण पनपते हैं वहां वहां प्रेम घटना शुरू हो जाता है। आपके बेटे में अगर दुर्गुण बढ़ रहे हैं तो माँ बाप का प्रेम बेटे से कम होना शुरू हो जाएगा, घटने लगेगा। और यदि बेटे में और पुतोहू में अच्छे अच्छे गुण बढ़ते चले जाएंगे, माँ बाप का प्रेम भी उनके प्रति बढ़ने लगेगा। तुम यदि किसी के प्रेम को चाहते हो कि लोग हमसे प्रेम करें, तुम गुणवान बनो। शक्कर में मिठास है, चींटियां अपने आप उसके पास आती है। नमक में मिठास नहीं है, नमक बुलाता है फिर भी एक चींटी नहीं आती है। याद रखना, जहाँ गुण है वहाँ पर प्रेम अपने आप पैदा होता है और प्रेमी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। गुणवान बनो। धनवान बनोगे तो सुविधा प्राप्त होगी, सामान प्राप्त होगा। गुणवान बनोगे प्रेम पैदा होगा। जहां प्रेम पैदा होगा वहां सुख पैदा होगा। और चरित्रवान बनोगे तो सम्मान प्राप्त होगा। विवेकवान बनोगे तो सुख प्राप्त होगा। विचारवान बनोगे तो सफलता प्राप्त होगी। विद्वान बनोगे तो योग्यता प्राप्त होगी और आपको विशेष स्थान प्राप्त होगा। महान बनोगे तुम्हारे प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी। इसलिए मैं बारंबार समझाता रहता हूं, धनवान भी बनो, गरीब बनकर मत जियो। गुरु से आशीर्वाद मांगो कि मुझे धनवान भी बनाओ, विद्वान भी बना दो। स्वामी विवेकानंद काली देवी के मंदिर में जब परमहंस रामकृष्ण की आज्ञा से जाते, नमस्कार करते हैं देवी को, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हे विवेकानंद जाओ देवी से आशीर्वाद मांग लो। तो उन्होंने बाहर मंदिर के बाहर से सोच कर गए थे, धन मांगूंगा, दौलत मांगूंगा, मकान मांगूंगा। लेकिन जब अंदर गए बुद्धि बदल गई। क्या मांगा? हे देवी मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, ब्रह्मचर्य दो, मुझे महान बना दो, गुणवान बना दो। जब निकल कर बाहर आए, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्या मांगा?
बोले इरादा तो कुछ और मांगने का था, लेकिन अंदर जाकर बुद्धि बदल गई, क्या करूं, क्या मांगा? बोले बस ये मांगा कि मुझे गुणवान बना दो। अच्छा, और वैराग्यवान बना दो, चरित्रवान बना दो। बोले विवेकानंद, जहां वैराग्य होता है, गुण होते हैं, वहां धन तो छाया की तरह चलाता है, उसे मांगने की जरूरत नहीं। और जहां चरित्र होता है, वहां सम्मान तो अपने आप खिंच के आता है। तुमने बहुत अच्छा मांगा। अरे बोले मैंने ये भी मांग लिया कि मुझे वैराग्यवान बना दो। मैं साधु नहीं बनना चाहता, पर मांग लिया तो क्या करूं? साधु और गृहस्थ दो ही रास्ता है, लेकिन ज्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। संत कोई बिरले बनता है, और संत बनना सुखदाई है, लेकिन संत जीवन में मन को पूरा पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। ये केवल मन का खेल है और कुछ नहीं। मन को बस में करना। बस में क्या करना है? बस मन की चंचलता को समाप्त करना है। और जिसका मन बस में हो गया, चाहे किसी तरफ चला जाए, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। चाणक्य नीतिकार कहते हैं, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना। मन का विषयों में आसक्त होना बंधन है, और मन का विषयों से उन्मुक्त होना ये मोक्ष है। सारा खेल तो मन का है। तो एक सेठ और सेठानी दोनों प्रेम से रहते थे। कभी लड़ाई नहीं होती थी आपस में, कलह कलेश नहीं होता था। धन्य है वो गृहस्थ आश्रम जिसमें पति पत्नी, भाई भाई, गुतनी गुतनी, पिता पुत्र परस्पर प्रेम से रहते हैं, कभी लड़ते नहीं। मधुमक्खियों से परस्पर प्रेम से रहना सीखो, चींटियों से मिलजुल कर काम करना सीखो, भौरों से फूल की खुशबू लेना सीखो। भौरा फूल को छितर वितर नहीं करता, बस बड़ी सावधानी से खुशबू लेता है। और गुरु से भक्ति प्राप्त करना सीखो। सारा संसार सिखा रहा है। एक दिन सेठानी ऑटोमेटिक बहुत नाराज बैठी थी। कौन व्यक्ति कब नाराज हो जाए कुछ पता नहीं। सुबह जो बहुत राजी है, शाम को बहुत नाराज हो सकता है। कौन व्यक्ति कब रूठ जाए, कब तुमसे टूट जाए, कब बैठे बैठे उठ जाए, कुछ पता नहीं है। मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। सेठ जी घर में प्रवेश करते हैं, देखते हैं सेठानी कुछ नाराज सी दिख रही है। और मनुष्य के अंदर जब कोई भी भाव बदलता है तो चेहरे पर उसकी भंगिमा बदलती है। इसलिए कहते हैं ना, भाव भंगिमा। तुम्हारे भाव के अनुसार तुम्हारे मुखमंडल पर भंगिमा बनती है। छिपाना बड़ा कठिन हो जाता है। तुम दुखी हो तो चेहरा दुखी जैसा दिख जाएगा। तुम खुश हो तो चेहरा गुलाब के फूल जैसा खिला हुआ दिखेगा।
तुम थोड़ा असमंजस में हो तो चेहरे पर असमंजस की रेखाएं झलकें, और तुम प्रसन्न हो तो आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता जाहिर होने लगे, और तुम चिंतित हो तो आपका चेहरा चिंता का दर्शन कराएगा। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। चेहरा तुम्हारे अंदर क्या है उसको दर्शाता है, और चेहरे को पढ़ना आ जाए तो आगे बढ़ना आ जाएगा। एक दुकानदार, कुशल दुकानदार, सफल दुकानदार ग्राहक के भावों को पढ़ता है। एक कुशल वक्ता श्रोताओं के भावों को पढ़ता है। एक कुशल पत्नी अपने पति के भावों को रीडिंग करती है। एक कुशल पति अपने पत्नी के भावों को रीडिंग करता है, और जो एक सफल शिष्य अपने गुरु के भावों को रीडिंग कर लेता है। किताब पढ़ना आसान है, लेकिन किसी के मुखमंडल को देख करके उसके अंदर क्या है, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, इसके अंदर अंदर क्या हो रहा है, इसको रीडिंग करना, ये शास्त्र पढ़ना बहुत कठिन है। आपके चेहरे के शास्त्र को जो पढ़ना सीख जाता है वो जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करता है। इसलिए भगवान के बारे में बताया गया कि सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अंतर्यामी का मतलब क्या है? वो आपके अंदर क्या है वो जान जाते थे। सीता जी भी अंतर्यामी थी। भगवान राम ने सीता जी से ना पैसे मांगे ना अंगूठी मांगी, लेकिन सीता जी राम जी को देखकर समझ गई कि मेरे पति संकोच में हैं, कुछ उतराई देना चाहते हैं पर कुछ है नहीं, तो मैं अंगूठी दे देती। तुरंत अंगूठी दे दी। ये कहानी बहुत सी महिलाओं ने भी सुना है, पुरुषों ने सुना है, लेकिन सीता जैसी समझदार पत्नी बहुत कम पतियों को मिलती है। कितने पति तो अपनी पत्नी से 10 रुपये मांगते तो 10 रुपये भी नहीं देती, बोलती नहीं मिलेंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन सीता जी अपने आप समझ जाती है। पति की प्रसन्नता तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। पत्नी की खुशी ये तुम्हारे घर की शोभा है। अतिथि का सत्कार तुम्हारे घर का सम्मान है। गुरु का आगमन तुम्हारे घर की शुद्धि है। गुरु की वाणी का श्रवण तुम्हारे जीवन की विशुद्धि है, और तुम्हारे मन की भक्ति तुम्हारे जीवन को ही मंदिर बना देती है। तो सेठानी को थोड़ा नाराज देख करके सेठ ने पूछा, तो सेठानी ने क्या कहा? मुझे और कोई नाराजी नहीं है। पड़ोस में मोची रहता है, जूते सिलने का धंधा करता है। आज मैं छत पे गई थी तो मोची के घर में देसी घी में हलवा तला जा रहा है, तो मुझे दुख हुआ कि मेरा पति इतना धनवान है फिर भी खिचड़ा खिचड़ा खाते रहो बस। कभी देसी घी में हलवा भी तो बनना चाहिए। जात का मोची, जूता सिलने का धंधा, और देसी घी में हलवा तल तल कर खाता है। तो मुझे आपके ऊपर गुस्सा आया कि मेरा पति बहुत कंजूस है। मेरे घर में भी देसी घी में हलवा बनना चाहिए। बल्कि स्वास्थ्य के लिए तो खिचड़ा ही फायदेमंद है। जब तुम्हारे पेट में भयंकर गड़बड़ी होती है, हर डॉक्टर, हर वैद्य यही बताता है, खिचड़ा और बिना मलाई वाला दही खाइए, 21 दिन तक पेट के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। खिचड़ा कोई बहुत बेइज्जती की चीज नहीं है, खिचड़ा बहुत फायदा करता है।
लेकिन खिचड़ा कोई खिला दे तो लोग समझते हैं हमारी बेइज्जती किया है, और जलेबी खिला दे आहा क्या पूछना है, लोग बड़े खुश होते हैं भाई गरम गरम जलेबी खिला। लेकिन ज़्यादा जलेबी खाओगे तो क्या होगा जानते हो? शुगर की बीमारी हो सकती है। शुगर फैक्ट्री तो नहीं लगेगी लेकिन शरीर में शुगर की बीमारी हो जाएगी बहुत। इसलिए खिचड़ी भी कभी कभी खाना चाहिए। खिचड़ा बोलते तुम? खिचड़ी खिचड़ी? अच्छा, वो मध्य प्रदेश में खिचड़ा बोलते हैं, मैं वहाँ की भाषा बोल गया जहाँ खिचड़ी। और निवेदन करूँगा, भोजन जितना सादा होगा स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा। भोजन में जितना तेल घी शक्कर बहुत होगा आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें हजम होने में हार्ड होती है। इनको हजम करने के लिए आंतों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। और खिचड़ी तो ऐसी चीज़ है जो आधी खिचड़ी तो बनाने वाले पात्र में ही हजम हो जाती है, आधी तुम्हारे पेट में हजम हो जाती है। तो सेठानी असंतुष्ट हो गई। सेठ ने बहुत अच्छी बात कही। सेठ होशियार था, होशियार होता वही तो सेठ बनेगा, बुद्धू आदमी सेठ थोड़े बन सकता। बुझे बोले सेठ बनना बहुत बुद्धिमान का काम है। बुद्धू आदमी तो ऐंठ सकता है, सेठ नहीं हो सकता। और ज्यादा जो ऐंठ दिखाए वो सेठ वेठ नहीं बनेगा। सेठ बनने के लिए बहुत गम खाना पड़ता है। तो सेठ ने क्या कहा मुस्करा करके, अरे सेठानी ये छोटी सी बात, ये तो देसी घी में हलवा बने न बने वो अलग बात है, लेकिन आपको मालूम नहीं है वो मोची जो है बुद्धिमान नहीं। वो देसी घी में हलवा बनाकर खाता है, वो खाम खाम पैसे खराब करता है। आखिर घाटी के नीचे सब माटी ही होना, क्या फायदा उसको खाने से? अपन खिचड़ी भी ठीक है। सेठानी ने कहा नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा अपमान है, इतना गरीब आदमी वो देसी घी में हलवा खाए और हम इतने अमीर हैं, हमारे घर में भी बनना चाहिए। तो सेठ ने कहा मैं ऐसा मंत्र मारूंगा अब उस मोची के घर में भी हलवा कभी नहीं बनेगा। कैसे? बोले देखना। सेठ रात में छत पे चढ़ा और 1 फीट की लकड़ी लिया पतली, उसमें 100 का नोट लपेटा धागे से बांधा और मोची के आंगन में फेंक दिया छत से। 4 बजे सुबह और नीचे आकर के अपना सेठ काम में लग गया। मोची उठा, मोची ने उठी, सफाई चल रही थी, उस 100 का नोट मिला लकड़ी में लपेटा हुआ। तो मोची की पत्नी मोचिन बड़ी खुश हुई, बोले यार भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। देखो 100 का नोट ऊपर से गिरा है, भगवान ने दिया है। जब तुम किसी को कुछ देते हो तो तुम भगवान की डिग्री प्राप्त कर लेते हो, और जब किसी का कुछ छीन लेते हो तो तुम चोर और बदमाश की डिग्री प्राप्त कर लेते हो। देना भगवान का स्वभाव है कभी भी, इसलिए दाता बन करके जियो। और देने वाले के पास में ये प्रकृति कभी कुछ कम नहीं होने देती है। ये कुदरत उसको देना शुरू कर देती है। कुदरत समझ जाती है ये बांट रहा है, दे रहा है, ये दान कर रहा, पुण्य कर रहा है, अब इसको सहयोग करना चाहिए, इसके हाथों से बहुत बड़ा पुण्य हो रहा है। मोची की पत्नी सोचती है भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। एक छोटी कड़ी गाता हूं मैं, बड़ी अच्छी कड़ी है।
छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। दोहराओ, तुम भी गाओ, ताली बजाओ, मस्त हो जाओ, फल यही मिलने वाला है। यही क्या मतलब? अभी 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 नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। और गाओ, तुम गाओ, हम पानी पिए। गाओ, चुपचाप बैठे रहोगे, सुनसान अच्छा लगेगा? इज्जत का भी तो सवाल है, गाते रहो। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है, मिलता यही है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मोची की पत्नी ने अपने पति को बुलाया कि आओ आओ आओ, देखो भगवान ने आकाश से 100 का नोट डाला। पति भी खुश हो गया, गदगद हो गया। और किसी के हिम्मत नहीं की जाए वहां बता दे कि ये टू बोल रहा है। कौन जाए? डिस्टर्ब होगा ना, सब अपना सुन रहे हैं। ये भी कुछ नाराज है, ये मोचिन है, मोची की पत्नी टो करता रहता, कभी नहीं किया था, आज पहली बार कर रहा है। हाँ, वो लटक रहा है। हाँ बस, बंद ही हो जाएगा, बंद तो नहीं होगा। देख लेना बंद ना हो जाए। जो भगवान के करते रहे वो साउंड बजता नहीं है। बहुत मजा आया। क्या हुआ? मोची खुश हो गया। मोची और मोचिन दोनों ने सलाह किया, ये 100 रुपये तो भगवान ने आकाश से गिरा दिया मेरे आंगन में, अब इसका जोड़ा लगाना है। 1-1 रुपये 8 ने रोज बचाना शुरू किया। 3 महीने तक हलवा की खुशबू नहीं आई। सेठानी से सेठ ने पूछा, अब हलवा की खुशबू आ रही है? पिछवाड़े मोची के घर से बोले, कुछ नहीं। सेठानी ने पूछा, हुआ क्या? तो सेठ बोला, क्या हुआ? नहीं बना हलवा? अब क्या हुआ? हाय बुआ, गुरुजी की दुआ, अब कभी नहीं बनेगा हलवा। क्यों, क्या हुआ? तो सेठ ने कहा, जो बीमारी मेरे लगी थी ना लोभ की, वही उसको लगा दी। लालच। लोभ पाप का बाप है, और ये पाप का बाप आकर जिसके सिर पर बैठ जाता है
उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। इसलिए आप कहीं मंदिर में जाओ, वहां दान पात्र बंधा मिलेगा आपको। तीर्थ में जाओ, दान की बात हो। सत्संग में जाओ, दान की बात हो। गुरु के पास जाओ, दान की बात होगी। विद्यालय में जाओ तो विद्या दान की बात होगी। गृहस्थ के घर जाओ तो कन्या दान की बात होगी। रोगी के पास जाओ तो रक्त दान की बात होगी। कोई फटीचर आदमी के पास जाओ तो वस्त्र दान की बात होगी। ऐसा फटा दुपट्टा पहने वस्त्र दान। और कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो श्रम दान की बात होगी कि भाई श्रम दान कर दीजिए आप लोग। दान का बड़ा महत्व है। दान लोभ को मारता है।